गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर है ना, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम तैयारी करें ना करें। मतलब एक तो नीट में नंबर कम आ रहे हैं, और पिछली बार जो जितने नंबर थे उससे 150 नंबर कम हो गए, 200 नंबर कम हो गए, 120-30 नंबर कम हो गए। तो हम तो हाथ पैर फूल गए हैं, और घर वाले समझने को तैयार नहीं है। घर वाले बोल रहे हैं कि यार तुमने साल भर तैयारी की, तुम्हारे नंबर तो कम हो गए। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पेपर का लेवल कठिन था। जब मैं बोलता हूँ पेपर का लेवल कठिन था तो वो हंसते हैं, है ना। और भाई, छोटे भाई बहन हंसते हैं कि भैया से तो बन नहीं पा रहा था। ठीक है, खैर जो भी हो, मैं बेटा आपसे एक बात क्लियर कर दूं कि ये लड़ाई जो होती है ना, जो जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम पढ़ रहे होते हैं, तो ये लड़ाई जो है ना, वो सबसे पहले तो हमारी अपने आप से होती है कि तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पेपर जो है सच में बहुत कठिन पेपर था। और ऐसा जो पेपर होता है ना, ये पेपर जो है वो कई कई सालों में एक बार आता है। ठीक है, लेकिन अब शायद से ये एक ट्रेंड का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, अब शायद से ये एक ट्रेंड का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि ऐसे पेपर जो होते हैं ना, ये एक माइलस्टोन सेट करते हैं। तो अब नीट 2025 में जो हुआ, लगभग लगभग वैसा ही पेपर 26 में और अब में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम पैटर्न नहीं बदलते हैं। और ये भी इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि नीट 2024 में बहुत लफड़ा हो गया था, कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया था। 720 में से 720 में बहुत बच्चे थे, और पेपर लीक की खबरें थी। आसान पेपर था तो कोई भी सॉल्व कर दे रहा था। तो मतलब पॉइंट ये है कि एग्जाम का एक लेवल मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया। तो एग्जाम का एक्चुअल लेवल यही था। यदि आप मेरी बात पे यकीन ना हो आपको, तो आप एक काम करना, 2019 का, उसके पहले 16 का पेपर उठा के देखना आप। ठीक है, कहते हैं कि जब 16 में पेपर बहुत कठिन आया था, जब 2016 में पेपर बहुत कठिन आया था, तो 400 नंबर पर भी एडमिशन मिल गया था। मेरे को कल किसी डॉक्टर साहब से ऐसी बात चली थी, वो बता रहे थे उनके उनके जो है एक रिलेटिव, उनके बेटे को 412 या 416 नंबर पर भी एडमिशन मिल गया था गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। 2016 की बात है। हालांकि 9-10 साल पुरानी बात है। उतना कॉम्पिटिशन जितना आज है नंबर ऑफ स्टूडेंट का, उतना तब नहीं था। लेकिन वो एक बात मैं भी क्लियर कर दूं कि हमेशा जो कॉम्पिटिशन बढ़ता है ना, तो वो पिरामिड के शेप में बढ़ता है। नीचे बेस में नॉर्मल कॉम्पिट करने वाले लड़के बच्चे संख्या में बढ़ते हैं। एपेक्स हमेशा जो है वो नैरो ही रहता है वो। ठीक है, खैर जो भी हो, मैं बोलता हूं आपसे कि मनोबल को बनाए रखिए। अपने मन को ये समझाइए कि ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम का लेवल ये है, अब आगे से वैसी तैयारी करेंगे। दो ही चीजें जिंदगी में बचती हैं, या तो छोड़ दो या फोड़ दो। लाइफ में सिर्फ दो ही चीजें होती है, दो ही चॉइस होती है, या तो छोड़ दो या फोड़ दो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने आपने एक बार सोच लिया कि नहीं अब नहीं करना है, तो दोबारा कभी सोचना ही मत। मेरे को भी मत सुनना, किसी को मत सुनना। छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, उस चीज से जुड़ी हर चीज को छोड़ दिया। और यदि फोड़ने का सोच लिया है तो भैया आ जाओ, साथ मिलके मेहनत करते हैं, है ना। टारगेट बेच में जमकर मेहनत करते हैं। इसलिए हमने पेपर का लेवल देखा, तो इस बार हम लोगों ने तय कर लिया, हमने बायोमेंटर्स ने बिल्कुल तय कर लिया है कि हम फोकस बैच इस बार नहीं रखेंगे। कोई फोकस बैच नहीं होगा इस बार, कोई RRR बैच नहीं होगा। जो होगा वो सिर्फ टारगेट बैच होगा, और उसी पर हम पूरा 100% अपना फोकस रखेंगे हम। ठीक है, टारगेट बैच इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल एग्जाम का बदल चुका है, और बदले लेवल के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना पड़ेगा। स्पेशली बायोलॉजी में इतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन बायोलॉजी में तब भी मुझे आपको थोड़ा और अंदर जाके पढ़ाना होगा, जो मैं ऑलरेडी करता आ रहा था, जिसके चलते लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करते थे। फिजिक्स में हमको लेवल चेंज करना पड़ेगा, है ना। और हालांकि देखो, बाकी लोगों का नहीं मालूम मुझे, लेकिन बायोमेंटर्स ने पूरी ईमानदारी से पढ़ाया, और बायोमेंटर्स के पढ़ाए हुए से बहुत सारा है। 100% आया है बायोलॉजी के अंदर, 100% आया केमिस्ट्री के अंदर, और फिजिक्स के अंदर यदि मैं बोलूं तो 70 से 80% आया है। तो मुद्दा इतना से कि बायोमेंटर्स तो मेहनत करने को तैयार है, पर क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले तो आपको मानसिक तौर पर तैयार होना पड़ेगा, तो कुछ काम बात बनेगी। यदि आप मेंटली रेडी नहीं है तो बहुत कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को मेंटली रेडी करना पड़ेगा। फिर किसी ने एक चीज और भी पूछी कि सर, क्या ये जो वॉर की सिचुएशन बन रही है, ऐसे में क्या ऑफलाइन बैच में आना चाहिए हमको? भोपाल कितना सेफ है? तो देखो बेटा, मैं बोल दूं आपसे, भोपाल इज द हार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ठीक बीचों बीच है ये। ठीक है, और सेफ तो आजकल जिस तरीका का माहौल बन रहा है,
तो सेफ जैसी चीज़ एक भ्रम बन चुकी है, इल्यूजन बन चुका है। तो मैं ये बोलता हूँ कि देखो ये कंडीशन जो है वो कुछ दिन तक ये कंडीशन एस्केलेट करेगी, और यदि इस दौरान 4-5 दिन में हमको लगता है कि कंडीशन थोड़ी सी सीवियर मोड में जा रही है, तो हम लोग फिर जो है थोड़ा सा विचार करेंगे कि हमको जो है वो ऑफलाइन वाले बैच के शुरू करने की डेट 16 मई ही रखनी है या आगे बढ़ा दी। लेकिन अभी तक तो 16 मई डेट है, 16 मई से जो है बैच शुरू होगा। अभी तक तो उसकी डेट ग्लेटर बैच 2.0 की डेट यही है, ठीक है ना। लेकिन कोई डेवलपमेंट देखो बेटा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं ना, जो भी डेवलपमेंट होगा फिर हम आपको अवगत कराएंगे, बताएंगे हम आपको, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर कि हमको तो फिजिक्स बिल्कुल बन ही नहीं रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि फिजिक्स नहीं बन रहा है ना, उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। और आपको सबसे पहले तो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स को पढ़ना होगा। तो उसके लिए हमने टारगेट बैच में 21 मई से लेके 31 मई तक 21 मई से लेके 31 मई तक हमने आपकी तकरीबन 14-15 क्लासेस रखी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के ऊपर चलेंगी। कि पहले फिजिक्स के लिए जितना जरूरी मैथमेटिक्स है वो सीख लो, पहले फिजिक्स के लिए जितना जरूरी मैथमेटिक्स है वो सीख लो, फिर फिजिक्स में आओ अंदर, ठीक है। तो वो क्लासेस लगेंगी आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो, ठीक है। तो टारगेट बचे वो क्लासेस को बेटा मिस मत करना, ठीक है। खैर जो भी है, अब मैं यहाँ पे आपसे यही बोलूंगा बेटा कि तमाम तरह का जिस तरह का इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बीच कंडीशन बनी हुई है कि आपको वो मॉक ड्रिल भी करवा रहे हैं, ब्लैकआउट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, देश में बहुत उथल पुथल का माहौल है। लेकिन हम जो भी माहौल हो, हमारा जो काम है, हमारा जो कर्तव्य है वो हम ईमानदारी से करें, ठीक है। यदि पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़े, और क्योंकि देखो बेटा सब तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक देश को सब तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, तो हम भी उसमें एक शामिल हो, हम भी कुछ बेहतर करें हम, ठीक है। तो इसलिए ये वक्त अब डिप्रेस होने का नहीं है, ये वक्त अब ये सोचने का है अपने आप को। देखो नंबर 1 अब करना क्या है, जो भी नंबर है सबसे पहले अपना आत्म आकलन करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है कि मैंने कितने अटेम्प्ट सीरियसली दिए थे, कितनी जगह पर मैंने जो है वो बेईमानी अपने आप से की है, क्या मेरी कमियां थी, उनको आत्माकलन कीजिए। कोचिंग क्लास में कमियां मत निकालिए कि साहब मैं फला के पास पढ़ रहा था उसने अच्छा नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो बेटा निकलने वाला बच्चा जानता है कि क्या क्या उसे पढ़ना है, और इस बार का पेपर अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा तगड़ा पेपर था, इसलिए जो कई बच्चों को दिक्कत गई है। तो मैं वही बोलता हूँ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए, फिर पूरे भरोसे के साथ जो है वो बायोमेंटर से जुड़िए या जो आपको पसंद है उससे जुड़िए, और उसके बाद आप जो है वो जमकर वहां पर मेहनत कीजिए। बायोमेंटर्स की अपनी एक लीगेसी है, सालों से मेहनत करते आ रहे हैं हम लोग, तो हम जान रहे हैं कि एग्जाम का लेवल कभी भी अप हो सकता था, ठीक है। हमने कई बार, यदि आप मेरे लेक्चर देखोगे, मैंने कई बार ये सेम बात बोली है जो इस बार हुआ। तो बात इतनी सी बेटा कि थोड़ा सा जो है ना अपने आप को, देखो ये इस वक्त है अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का, बिखेरो मत, अपने आप को इकट्ठा करो, समाहित करो, और दुनिया से देखो क्या होगा कि आज के 20 साल 15 साल बाद आप जब आप जो है आज के 15 साल बाद जब आप सोचेंगे ना कि मुझ में शायद उस समय ये करता तो ये होता, ऐसा करना वैसा होता, तो वो उस समय आज का कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। और मैं बिल्कुल बोलता हूं आपसे, मैं आपको ड्रॉप लेने के लिए उकसा नहीं रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं कि आपको नहीं लेना है ना तो बिल्कुल दूर हट जाओ, सोचो ही मत इस बारे में, ठीक, कुछ और सोचो। लेकिन यदि आप जो है थोड़ा भी डायलेमा में है ना, तो फिर अपनी गलतियों को पहले पहचानो, क्या पॉइंट ऐसे थे जहां पे आपको ठीक करना है, और ईमानदारी के साथ पहचानो। अपने आप को होशियार मत समझो, सोचो कि आपने कुछ गलतियां की हैं, वो गलतियां क्या हो सकती है, ठीक है, और उनको दूर करने की कोशिश करो। मंजिल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।